हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। गुरुवार को जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें राज्यों को दिए जाने वाले मुआवजे पर विचार किया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को दिए जाने वाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी के लगभग 44,000 करोड़ रुपए बकाया है, मगर सरकार ने वित्त मामले की संसदीय समिति को साफ तौर पर कह दिया था कि वो राज्यों को जीएसटी की मुआवजा करने की स्थिति में नहीं है। संसदीय समिति की बैठक में कई राज्यों के सांसदों ने सरकार का ध्यान इस तरफ खींचा था। संसदीय समिति के सामने मौजूद वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने स्पष्ट किया था कि केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी की भरपाई करने की स्थिति में इसलिए नहीं है क्योंकि महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। उनका ये भी कहना था कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से लोगों के खरीदने की क्षमता काफी कमी आई है, इसलिए जीएसटी भी उतना जमा नहीं हो पाया है। मगर गुड्स एंड सर्विस टैक्स कानून के तहत राज्यों को जीएसटी लागू करने के बाद 5 साल तक राजस्व में होने वाले नुकसान के बदले मुआवजा देने का प्रावधान है। ऐसे में राज्यों को मुआवजा नहीं दे पा रही केंद्र सरकार को इस विषय पर अटॉर्नी जनरल की राय भी लेनी पड़ी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस के कारण स्कूल और कॉलेज बंद होने के कारण छात्रों की शिक्षा प्रभावित हुई है, इसलिए सरकार सभी छात्रों को मुफ्त एंड्रॉइड स्मार्टफोन दे रही है। पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा है यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। कोरोना के चलते सैलरी कम मिलने पर डेयरी कर्मचारी ने मालिक की हत्या कर शव कुएं में फेंका। दिल्ली पुलिस ने बाबा हरिदास नगर में एक डेयरी मालिक की हत्या के सिलसिले में उनके कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। कोरोना के चलते डेयरी मालिक की आमदनी कम हो गई थी, इसलिए वो अपने कर्मचारी को सैलरी नहीं दे पा रहा था। इसी बात से नाराज होकर कर्मचारी मालिक की हत्या कर दी और उसका शव कुएं में फेंक दिया। पश्चिम बंगाल की बांकुरा स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भोपाल के रहने वाले शख्स को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर अपनी 28 साल महिला मित्र की हत्या का आरोप था। दोषी का नाम उदयन दास है और वह आकांक्षा शर्मा से सोशल मीडिया के जरिए मिला था। वह उसे अमेरिका में नौकरी दिलाने का झांसा देकर मध्य प्रदेश ले गया था। उदयन ने 15 जुलाई 2016 को आकांक्षा की हत्या कर दी थी और लाश को एक बक्से में डालकर अपने घर में कब्र बनाकर ऊपर से मार्बल लगा दिया था। बुधवार को अदालत से उम्र कैद की सजा मिलने के बाद उदयन ने मीडिया से कहा कि उसे कोई पछतावा नहीं है और वह निश्चित तौर पर सजा के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगा। जज सुरेश विश्वकर्मा ने मंगलवार को उसे दोषी ठहराया था और बुधवार को सजा सुना दी। इस मामले को संगीन बताते हुए चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर चट्टोपाध्याय ने उदयन के लिए फांसी की मांग की थी। दोषी के वकील अभिषेक विश्वास ने कहा कि वह सजा के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। अदालत में जमा किए गए दस्तावेजों के अनुसार आकांक्षा शर्मा 23 जून 2016 को बांकुरा स्थित अपने माता पिता का घर छोड़कर चली गई थी। हाईकोर्ट ने नेटफ्लिक्स से कहा क्या मेहुल चौकसी को दिखाई जा सकती है बैड बॉय बिलियनियर्स वेब सीरीज। गीतांजलि जेम्स के मालिक चौकसी और हीरा कारोबारी नीरव मोदी 13,500 करोड़ रुपए से अधिक के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी हैं। चौकसी पिछले साल देश छोड़कर भाग गया था। इस वेब सीरीज के 2 सितंबर को भारत में रिलीज होने का कार्यक्रम है। एक ऐसी फिल्म है जो भारत के सर्वाधिक कुख्यात उद्योगपतियों के लालच, फरेब और भ्रष्टाचार को बयां करता है। इसमें भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या, नीरव मोदी के साथ साथ सुब्रत रॉय, बी राजू रामलिंग के विवादित मामले पर प्रकाश डाला गया है। सैयद जाफर इस्लाम यूपी की राज्यसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। अमर सिंह के निधन के खाली हुई उत्तर प्रदेश की एक राज्यसभा सीट के लिए हो रहा है उपचुनाव। जाफर इस्लाम ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में लाने में बड़ी भूमिका अदा की थी। उत्तर प्रदेश के एक गांव से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहाँ पर एक विधवा महिला और एक दिव्यांग शख्स का सिर मुंडाकर उनका मुंह काला कर दिया और फिर उन्हें जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में परेड कराई गई है। यह घटना बुधवार को कन्नौज में हुई है, जो राजधानी लखनऊ से 122 किलोमीटर दूर है। आरोप है कि इसके पीछे महिला के रिश्तेदार का ही हाथ है। पुलिस ने बताया कि 37 उम्र की इस महिला के पति ने 2 महीने पहले आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद 40 साल का यह दिव्यांग शख्स उसके मदद किया करता था। दोनों में मित्रता थी। पुलिस ने बताया कि हालांकि उसकी मित्रता से महिला के रिश्तेदारों को दिक्कत थी। इसके बाद उन्हें अपमानित करने के लिहाज से उनके साथ यह शर्मनाक बर्ताव किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाए गए कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल भारत में 17 जगहों पर चल रहा है। पूना के 4 सेंटरों में से भारतीय अस्पताल एक है। कल 5 वॉलंटियर्स का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें नेगेटिव आए 2 लोगों पर कल ट्रायल किया गया था। दोनों वॉलंटियर्स को सारी हिदायतें दी गई हैं। अगले 3 महीनों में दूसरा और तीसरा फेज समाप्त हो जाएगा। साल के अंत या अगले साल तक वैक्सीन आ जाएगा। इसकी जानकारी भारतीय विद्यापीठ मेडिकल हॉस्पिटल के चिकित्सा निर्देशक ने दी।
वडोदरा एसओजी पुलिस टीम ने रेलवे में भर्ती के नाम पर लोगों से पैसे ठगने वाले एक गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह नौकरी का झांसा देकर लोगों से 70,000 से 5 लाख रुपए ठगते थे। इन्होंने अब तक लगभग 54 लोगों से पैसे ठगे हैं। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ड्रग्स से जुड़े मामले की जांच के लिए एक टीम बनाई गई है। सुशांत के पिता कृष्ण कुमार सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बेटे को लंबे समय से जहर पिलाया जा रहा था। उन्होंने रिया को हत्यारी तक कहा। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो उसकी हत्यारी है। जम्मू कश्मीर पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से जम्मू में तवी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। केंद्र शासित प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट पर रहने को कहा है। राजौरी जिला प्रशासन ने एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद से एक उफनती नदी में फंसे आदमी को बचाया। इंडियन मीडिया बुक के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।